हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो जिला दर्शन में आज हम आपको पानीपत जिले के बारे में पढ़ाएंगे। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। इसके इम्पोर्टेंट जितने भी यहाँ पर उद्योग हैं, मेले हैं, मंदिर हैं और शिक्षा और संस्थान के बारे में बताएंगे और यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में भी पढ़ाएंगे जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है, जो महान शख्सियत है। तो शुरू करते हैं पानीपत जिला। हमने पिछली क्लासेस में आपको 14 जिलों के बारे में बता दिया है। 14 जिले आपके कवर हो गए हैं। उनकी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहां आपको 14 जिलों के बारे में आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं पानीपत जिला। पानीपत जिला, तो पहले हम मैप में देख लेते हैं पानीपत जिला। तो यहाँ है आपका पानीपत जिला। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि पानीपत जिले की जो स्थिति है वो क्या है। पानीपत जिला है किस दिशा में स्थित है। हम मानचित्र में ऐसे कर लेंगे जिससे के कारण इसकी स्थिति है वो हमको पता चल जाएगी। तो ये हो गया आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपकी दिशाएं हैं। तो इनके आधार पर हम पानीपत जिले की स्थिति चेक करेंगे। तो पानीपत जिले की जो स्थिति है वो यहाँ पर तो है पूर्व, तो उत्तर ऊपर की साइड, तो दोनों साइड है। तो पानीपत जिला है वो कहाँ हो जाएगा? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में आपका पानीपत जिला हो जाएगा। इसकी स्थिति उत्तर और पूर्व में हो जाएगी। अब हम मैप में ही देख लेते हैं कि इसके साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो सीमा बनाते हैं, कौन कौन से जिले हैं वो इसके साथ टच होते हैं। तो देखिए, उत्तर की साइड तो है करनाल। उत्तर की साइड कौन सा जिला हो जाएगा? करनाल हो जाएगा। और पश्चिम की साइड हो जाएगा जींद जिला। पश्चिम की साइड ये आपका जींद जिला हो जाएगा। और दक्षिण की साइड हो जाएगा सोनीपत जिला। तो पानीपत के साथ जो जो सीमा बनाते हैं वो करनाल, जींद और सोनीपत जिले हो जाएंगे, जो जिनकी सीमा टच होती है पानीपत के साथ। और इसके अलावा पूर्व में है उत्तर प्रदेश। पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा टच होती है पानीपत जिले की। तो ये हो जाएंगे इसके साथ सीमा लगते जिले जिनकी सीमा टच होती है करनाल, जींद और सोनीपत और उत्तर प्रदेश पूर्व में। तो ये हो गई आपकी मैप की इम्पोर्टेंट जानकारी। अब आगे देखिए, आगे हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम अस्तित्व में देख लेते हैं कि पानीपत जिला अस्तित्व में कब आया था। तो अस्तित्व की हम बात करें तो 1 नवंबर 1989 को पानीपत जिला वो अस्तित्व में लाया गया था। तो उस टाइम पर चौधरी देवीलाल की सरकार थी। चौधरी देवीलाल है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग करके जिले के रूप में बनाने का काम किया था। 1 नवंबर 1989 को पानीपत जिले को बना नहीं था ये जिला। उसी टाइम पर ही चौधरी भजनलाल की सरकार आ गई। बाद में चौधरी भजनलाल की सरकार आ गई। तो 24 जुलाई 1991 को भजनलाल ने कार्य को रोक दिया या ये बनने नहीं दिया। इसे वापस करनाल में ऐड कर दिया। करनाल से अलग करके बनाया गया था ना देवीलाल की सरकार में, तो इसे वापस करनाल में मिला दिया। तो फिर बाद में 1 जनवरी 1992 को भजनलाल की सरकार में भजनलाल ने पानीपत को दोबारा जिला बनाया। ठीक है। तो 22 जिलों में से एकमात्र ऐसा जिला है पानीपत जिसका गठन 2 बार हुआ था। पहला तो हो गया देवीलाल की सरकार में 1 नवंबर 1989 को। दूसरा हो गया, दूसरा कब था? 1 जनवरी 1992 को। क्योंकि 24 जुलाई 1991 को तो इस कार्य को रद्द कर दिया था भजनलाल ने कि ये जिला नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता।
क्योंकि 24 जुलाई 1991 को तो भजनलाल ने इस कार्य को रद्द कर दिया था। इसे जिले के रूप में जिले का दर्जा जो दिया जा रहा था देवीलाल की सरकार में, उसे समाप्त कर दिया था। लेकिन बाद में भजनलाल की सरकार में ही भजनलाल ने ही 1 जनवरी 1992 को इसे जिले का दर्जा दे दिया। करनाल से अलग करके एक पानीपत है वो जिले के रूप में इसका गठन किया गया। तो 22 जिलों में से एकमात्र ऐसा जिला हो गया जिसका 2 बार गठन हुआ था। तो ये हो गई इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल। पूछ लिया जाता है कई बार कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो जिसका गठन 2 बार हुआ था, तो कौन सा जिला हो जाएगा? पानीपत जिला हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि इसकी सीमा किन किन जिलों से टच होती है। तो ये हमने पढ़ लिया, करनाल से, जींद और सोनीपत से, और उत्तर प्रदेश राज्य से पूर्व की दिशा में। अब आगे देखिए क्षेत्रफल। हम क्षेत्रफल की बात करें कि कितना एरिया है वो पानीपत जिले का कितना एरिया है, तो वो हो जाएगा 1268 वर्ग किलोमीटर। 1268 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पानीपत जिले का। अब देखिए हम जनसंख्या की बात करें तो पानीपत जिले की जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो ये 2011 का आंकड़ा है। उसके बाद जनसंख्या काउंट नहीं हुई है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है वो पानीपत जिले की जनसंख्या हो जाएगी, और 1268 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं विधानसभा क्षेत्र। पानीपत जिले के विधानसभा क्षेत्र में हम बात करें कि कितने विधायक हैं वो चुनकर चंडीगढ़ भेजे जाते हैं, इसमें हो जाएंगे 4 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। उसमें हम बात करें तो पहला हो जाएगा पानीपत शहरी। पहला पानीपत शहरी हो जाएगा जिसमें बीजेपी से प्रमोद विज हैं जो विधायक चुनकर भेजे गए हैं। तो पानीपत शहरी से हो जाएंगे, बीजेपी से हैं प्रमोद विज। पत ग्रामीण से कौन हो जाएंगे? यहाँ से चुने गए हैं महिपाल ढांडा। कौन चुने गए यहाँ से? महिपाल ढांडा है वो विधायक चुने गए हैं, ये भी बीजेपी से हो जाएंगे। तीसरा विधानसभा क्षेत्र है इसराना। तो इसराना से कौन चुने गए हैं? ये आरक्षित सीट है इसराना कृष्णलाल पंवार। यहाँ से कृष्णलाल पंवार है वो विधायक चुने गए हैं। चौथी हो जाएगी सीट समालखा से। तो समालखा से कौन है? मनमोहन भंडाणा। तो चौथी सीट हो जाएगी समालखा। समालखा से चुने गए हैं विधायक मनमोहक भंडाणा। तो ये हो जाएंगे विधानसभा क्षेत्र पानीपत जिले के। पानीपत शहरी से बीजेपी पार्टी के प्रमोद विज, और पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा बीजेपी के हैं। इसराना ये आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट कृष्णलाल पंवार है वो चुने गए हैं, और समालखा से मनमोहन भंडाणा। तो इसमें इम्पोर्टेंट है ये इसराना से ही है, कृष्णलाल पंवार है। तो ये हो गए विधानसभा क्षेत्र। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं पानीपत जिले की तहसील। तो विधानसभा क्षेत्र है वही तहसील हो जाएंगी दो। तो तीसरी पानीपत है। तो 3 तहसील है यहाँ पर। पहली हो जाएगी इसराना, दूसरी हो जाएगी समालखा, तीसरी हो जाएगी पानीपत। इसराना, समालखा, पानीपत ये 3 पानीपत जिले की तहसील हो जाएंगे। अब आगे देखिए उप तहसील में हम देखें कि पानीपत जिले में उप तहसील कितनी हो जाएंगी। तो उप तहसील यहाँ पर 2 हैं जिसमें बापोली और मतलोडा। बापोली और मतलोडा ये यहाँ की उप तहसील हो जाएंगी पानीपत जिले की। तो हमने आपको क्षेत्रफल, जनसंख्या और विधानसभा क्षेत्र यहाँ के बता दिए, तहसील बता दी है, उप तहसील। अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं इसके पुराना नाम। अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं इसका पुराना नाम कि पानीपत जिले का पुराना नाम क्या था, क्या कहकर इसे पहले बोलते थे। तो इसमें पानीपत जिले का पुराना नाम है वो क्या हो जाएगा? पांडुप्रस्थ। पांडुप्रस्थ के नाम से पानीपत जिले को जानते थे। और ये पांडुप्रस्थ ये किस पुस्तक में मिलता है? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी बुक है उसमें
इस बात की पुष्टि की गई है कि पानीपत जिले का नाम है वो पहले पांडुप्रस्थ था और ये अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि नाम के ऋषि ने। अब ये हो गया पांडुप्रस्थ और कईयों का ये मानना है कि ये नाम है पांडुप्रस्थ या पानीपत ये पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा है और कई ये मानते हैं कि ये पाणी नाम की जनजाति थी, पाणी जनजाति, इसके नाम पर पानीपत का वो पांडुप्रस्थ या पानीपत नाम पड़ा है। तो ये इसका नामकरण हो जाएगा कि पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा है। कई ये सोचते हैं कि पाणिनि नाम की जनजाति है उसके नाम पर पानीपत का नाम पांडुप्रस्थ या पानीपत पड़ा है। तो ये हो गया इसका पुराना नाम। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं इसके उपनाम। पानीपत को पानीपत के अलावा अन्य किन नामों से जानते हैं, क्या क्या कहकर इसे बोलते हैं? तो पहला हो जाएगा पेट्रोकेमिकल सब है। पेट्रोकेमिकल सब है, ये यहाँ का बड़े स्तर पर फैला हुआ उद्योग है, यहाँ का फेमस उद्योग है पेट्रोकेमिकल सब। ये कहाँ हो जाएगा? पानीपत में हो जाएगा। पानीपत का फेमस उद्योग, पॉपुलर उद्योग है। आगे देखिए, इसके अलावा है इसका उपनाम है हैंडूलम। हैंडूलम का काम ज्यादा होने के कारण हाथों से जो कारीगरी की जाती है वो यहाँ पर ज्यादा होता है, तो हैंडूलम के नाम से भी पानीपत को जानते हैं। और हाथों से होती है तो हाथों से बुनाई भी की जाती है, तो इसे बुनकरों का शहर भी बोलते हैं। इसी के साथ ही बुनकरों का शहर भी या इसके नाम से भी इसे जानते हैं पानीपत को। फिर हो जाएगा चौथा वीवर सिटी। बुनकर, वीवर का क्या मतलब होता है? बुनना। वीवर का मतलब बुनना होता है, तो वीवर सिटी बुनकरों का शहर या वीवर सिटी के नाम से भी इसे जानते हैं पानीपत को। फिर हो जाएगा क्रॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्रॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका क्या मतलब है कि ये जो यहाँ पर ये वस्त्र जो पुराने होते हैं उनको रिसाइकल करके या पुराने वस्त्रों को नया किया जाता है, नए करके यहाँ पर बेचे जाते हैं, तो क्रॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी इस पानीपत जिले को जानते हैं। तो ये हो गए इसके पेट्रोकेमिकल सब, हैंडूलम और बुनकरों का शहर, बुनकर नगरिया, वीवर सिटी, क्रॉस टॉप कैपिटल के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और है, इसका उपनाम नकली सूत का केंद्र। नकली सूत का केंद्र, ये भी इसका एक उपनाम हो जाएगा, नकली सूत का केंद्र। तो ये हो गए पानीपत के उपनाम। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं इसके प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में। कौन कौन से यहाँ पर उद्योग हैं पानीपत में? उद्योगों में हम देखें तो पहला हो जाएगा पचरंगा अचार। यहाँ पर पानीपत का ये सबसे फेमस उद्योग है, पचरंगा अचार उद्योग। यहाँ पर पचरंगा अचार है वो बनता है। ये हो गया यहाँ का फेमस उद्योग। आगे देखिए, इसके अलावा है डिब्बाबंद सूखी सब्जी उद्योग। यहाँ पर डिब्बाबंद सूखी सब्जी है वो उद्योग है, डिब्बों में बंद करके बेची जाती है जो सब्जी। कई बार मटर आती है छिली छिलाई, तो इस प्रकार से कुछ सूखी सब्जी है वो छिली छिलाई यहाँ पर डब्बा बंद मिलती हैं, तो डिब्बाबंद सूखी सब्जी उद्योग भी पानीपत में हो जाएगा। और इस उद्योग का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। डिब्बाबंद सूखी सब्जी है वो विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। तो ये भी हो गया यहाँ का पॉपुलर और फेमस उद्योग है। इसके आगे है पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। यहाँ पर हमने पढ़ा था पेट्रोकेमिकल सब के नाम से इसे जानते हैं, तो पेट्रोकेमिकल्स उद्योग भी हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें तारकोल, फेविकोल, फेविस्टिक, मोम बनता है पेट्रोकेमिकल्स उद्योग में। तो ये भी यहाँ का फेमस उद्योग हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके अलावा यहाँ पर एक उर्वरक उद्योग भी है, जिसमें किसान फसलों के लिए जो यूरिया डालते हैं फसलों में, वो यहाँ पर तैयार किया जाता है। किसान यूरिया प्लांट है यहाँ पर, एनएफएल के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये हो गया यहाँ का एक और फेमस उद्योग, उर्वरक उद्योग या किसान यूरिया प्लांट है। इसके अलावा यहाँ पर कृत्रिम रबड़ प्लांट है। कृत्रिम रबड़ प्लांट है, ये भी यहाँ का एक फेमस उद्योग है। कृत्रिम प्रकार से यहाँ रबड़ बनाई जाती है। आगे यहाँ पर हैंडलूम उद्योग है। हैंडलूम हाथों से कारीगरी की जाती है, ये भी यहाँ का एक फेमस उद्योग है। इसके अलावा यहाँ पर है कंबल उद्योग। कंबल उद्योग में 75% कम्बल, इंडियन आर्मी में 75% कम्बलों का निर्यात है वो पानीपत करता है। तो ये भी उद्योग पानीपत में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और है, इंडियन ऑयल रिफाइनरी है।
इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, इसकी स्थापना हुई थी। बाहोली में इसकी स्थापना हुई थी। और कच्चे तेल की को ये साफ करती है। और ये कच्चा तेल है, ये यहाँ पर कहाँ से आता है? मथुरा तेल पाइपलाइन से आता है। और इंडियन ऑयल की 7वीं रिफाइनरी है ये, जो कच्चा तेल जहाँ से प्राप्त होता है। 7वीं ऑयल रिफाइनरी है ये, जिसमें कच्चा तेल है वो, यहाँ पर कच्चा तेल प्राप्त होता है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी 1998 में इसकी स्थापना हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर पानीपत का थर्मल प्लांट है, जो हरियाणा का सबसे पुराना और प्रथम पानीपत थर्मल प्लांट है, जिसकी स्थापना हुई थी 1979 में। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है वो है 167.80 मेगावाट। पानीपत का थर्मल प्लांट है, इसकी कैपेसिटी है 1367.80 मेगावाट, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ये भी कहाँ है? पानीपत में है। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध उद्योग। उद्योगों के अलावा यहाँ पर और पढ़ते हैं हम इसके मंदिरों के बारे में। यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है पानीपत में, वो कौन से हैं? मंदिरों में हम बात करें तो पहला मंदिर है यहाँ पर सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर। ये कहाँ हो जाएगा? पानीपत में हो जाएगा। और भगवान शिव को ये समर्पित है। जो सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर है, वो भगवान शिव को ये समर्पित है। और इसके अलावा इसे किस नाम से जानते हैं? दादा पोता मंदिर भी इसे बोलते हैं। सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर है, इसके अलावा इसे दादा पोता मंदिर भी बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये भी कहाँ हो जाएगा? पानीपत में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और मंदिर है, पाथरी माता का मंदिर, पाथरी गांव में हो जाएगा। पानीपत का है ये पाथरी गांव, इसमें हो जाएगा पाथरी माता का मंदिर। इससे आगे एक और मंदिर है यहाँ पर देवी तालाब मंदिर। देवी तालाब मंदिर है, ये भी कहाँ हो जाएगा? पानीपत में हो जाएगा। और रानी तालाब है, वो कहाँ था? जींद था। देवी तालाब मंदिर है, ये है पानीपत में। और रानी तालाब जींद में है। इसका निर्माण किसने किया था? मराठा मंगल रघुनाथ ने इसका निर्माण किया था, या मराठा मंगल रघुनाथ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था देवी तालाब मंदिर का। पानीपत में हो जाएगा ये। इससे आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं इसके अलावा और मंदिर, रघुनाथ धाम मंदिर, ये भी कहाँ हो जाएगा? पानीपत में हो जाएगा रघुनाथ धाम मंदिर। और शिव को ये समर्पित है। रघुनाथ धाम मंदिर है, ये शिव को समर्पित है। ये भी कहाँ हो जाएगा? पानीपत में हो जाएगा। तो मंदिर हमने पढ़ लिए। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर मेले। पानीपत के प्रसिद्ध मेले, यहाँ पर मेले कौन कौन से लगते हैं? पहला है यहाँ पर कलंदर शाह की मजार का मेला। कलंदर शाह की मजार का मेला कहाँ लगता है? पानीपत में लगता है। फिर हो जाएगा यहाँ पर एक और मेला, पाथरी माता का मेला। पाथरी माता का मेला पाथरी गांव में लगता है। पाथरी माता का मंदिर भी था, तो पाथरी गांव में ही वे, उसी मंदिर के सामने ये मेला लगता है, पाथरी गांव में। कहाँ हो जाएगा? पानीपत में ये पाथरी माता का मेला हो जाएगा। ये एकमात्र ऐसा मेला है जो 30 दिन तक लगता है। पाथरी माता का जो मेला है वो 30 दिन तक लगता है पाथरी गांव में। इसके अलावा यहाँ पर एक और मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला। ये लगता है पानीपत के भादड़ गांव में, ये मेला लगता है शिवरात्रि का। तो ये हो गए यहाँ पर मेले। इसके अलावा एक और मेला है यहाँ पर, चुलकाना धाम का मेला। चुलकाना धाम का मेला है, ये चुकलाना गांव में ही लगता है। ये पानीपत का गांव है चुकलाना, इसी में ये मेला लगता है, चुकलाना धाम का मेला। तो ये हो जाएंगे यहाँ के प्रसिद्ध मेले। इससे आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं शिक्षा और संस्थान। इससे आगे हम पढ़ते हैं शिक्षा और संस्थान। शिक्षा और संस्थान में यहाँ पर कौन कौन से शिक्षा और संस्थान हैं? तो उसमें पहला है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय। कहाँ हो जाएगा? पानीपत में हो जाएगा, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय। और यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान है वो दिया जाता है, जिसमें आत्मा को परमात्मा से मिलाने की शिक्षा दी जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब आत्मा को परमात्मा से
मिलाने का ज्ञान, ओम शांति का ये ज्ञान है यहाँ पर दिया जाता है। तो ये कहाँ हो जाएगा, पानीपत में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और विद्यालय है, दिव्यांग आवासीय विद्यालय, ये भी कहाँ हो जाएगा, पानीपत में हो जाएगा, जहाँ पर दिव्यांगों को शिक्षा दी जाती है। दिव्यांग आवासीय विद्यालय ये भी कहाँ है, पानीपत में है। इसके अलावा यहाँ पर JNV जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये कहाँ है, पानीपत के नौलत्था गांव में हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय। और इसी विद्यालय के अंदर है एक प्रथा जिला ऊर्जा पार्क है, ये भी यहाँ पर बना हुआ है, प्रथा जिला ऊर्जा पार्क, ये भी कहाँ हो जाएगा, पानीपत में हो जाएगा। तो ये हो गई यहाँ की शिक्षा और संस्थान। अब आगे देखिए, आगे हम करते हैं यहाँ के पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थलों में हम बात करें कि पानीपत जिले में कौन कौन सी पर्यटन स्थल हैं, तो पर्यटन स्थलों में पहला है हाली झील। हाली झील है, ये कहाँ हो जाएगी, पानीपत में हो जाएगी हाली झील। और 1837 में इसकी स्थापना की गई थी, अल्ताफ हुसैन के नाम से है ये हाली झील, इसके नाम पर है, अल्ताफ हुसैन के नाम पर है ये। आगे है पक्षियों के नाम पर ही पर्यटन स्थल, इसमें स्काई लार्क, स्काई लार्क है, ये भी कहाँ है, पानीपत में हो जाएगा पर्यटन स्थल। फिर है ब्लू जे, ये ब्लू जे कहाँ है, समालखा में है, समालखा तहसील में है ब्लू जे पर्यटन स्थल, पानीपत का पर्यटन स्थल। इसके अलावा है यहाँ पर सलारमग गेट, सलारमग गेट है, ये भी कहाँ है, पानीपत में है, सलारमग गेट पर्यटन स्थल है ये पानीपत का। तो ये है, ये पर्यटन स्थल पक्षियों के नाम पर है, स्काई लार्क, ब्लू जे और सलारमग गेट। इसके अलावा यहाँ पर और पर्यटन स्थल हैं, उनमें देखिए काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद है, ये भी कहाँ है, पानीपत में है। और काबुली बाग मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था, बाबर ने इसका निर्माण करवाया था, बाबर ने ये बनवाई थी। फिर यहाँ पर एक और मकबरा है, इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी की जो हत्या की थी वो की थी बाबर ने, और बाबर ने यहाँ पर इस मकबरे का निर्माण करवाया था, इब्राहिम लोदी का मकबरा, इसी का निर्माण बाबर ने करवाया था, ये भी कहाँ हो जाएगा, पानीपत में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर है सैयद अली की दरगाह, सैयद अली की दरगाह है, ये भी कहाँ हो जाएगी, पानीपत में हो जाएगी। फिर आगे देखिए बू अली कलंदर शाह की दरगाह, बू अली कलंदर शाह की दरगाह भी पानीपत में हो जाएगी। यहाँ पर एक और दरगाह है, हाली की दरगाह, हाली की दरगाह है, ये अल्ताफ हुसैन के नाम पे ही हाली की दरगाह है, अल्ताफ हुसैन के नाम से ये हाली झील थी पानीपत में ही। तो ये भी हाली की दरगाह भी सेंधापुर गांव में हो जाएगी, जो कहाँ पर है, पानीपत का ये गांव है सेंधापुर गांव। इससे आगे यहाँ पर एक पानीपत संग्रहालय भी है। ये हो गए पर्यटन स्थल। इसके अलावा हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व के बारे में, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है, जो पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों में पहला है ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, पानीपत में इनका जन्म हुआ था। ये एक फिल्म निर्माता भी हैं और ये किताबें भी लिखते हैं, तो ये एक लेखक भी हैं, तो लेखक और फिल्म निर्माता भी हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। इसी के कारण इन्हें 4 राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। एकमात्र ऐसी शख्सियत जिन्हें 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, वो कौन हो जाएंगे, ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनका संबंध पानीपत जिले से हो जाएगा। इससे आगे हम देखते हैं एक और शख्सियत है यहाँ पर, अल्ताफ हुसैन आली, अल्ताफ हुसैन आली, इनके नाम पर आपने पढ़ा था कि आली झील भी है और इनकी एक दरगाह भी है। तो इनका जन्म हुआ था 1837 में और 1914 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका संबंध भी पानीपत जिले से हो जाएगा। और इन्हीं के नाम पर एक हाली पुरस्कार भी है, हाली पुरस्कार अल्ताफ हुसैन आली के नाम पर है। इसके अलावा ये उर्दू भाषा के कवि हैं अल्ताफ हुसैन आली, और इन्हें अंग्रेजों के द्वारा सन 1904 में उपाधि दी गई थी, वो कौन सी उपाधि थी, शमसुल उमेला, शमसुल उमेला के नाम से इन्हें उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा अल्ताफ हुसैन आली को 1904 में। और इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब इनके गुरु थे। और उर्दू के ये उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो इनकी प्रसिद्ध रचना थी यादगार ए गालिब,
यादगार गालिब इनकी प्रसिद्ध रचना थी, जिसमें इन्होंने अपने गुरु को दर्शाया था। गुरु का नाम इन्होंने लिया था मिर्जा गालिब का। तो ये हो जाएंगे अल्ताफ हुसैन अली, इम्पोर्टेंट है ये। और ख्वाजा अहमद अब्बास भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आगे और एक शख्सियत और पढ़ते हैं पानीपत जिले से जिसका संबंध है, उसमें हो जाएंगे अनूप चंद आफ्ताब। अनूप चंद आफ्ताब है, इनका संबंध भी पानीपत जिले से हो जाएगा। और ये हरियाणा के उर्दू भाषा के प्रथम एकमात्र राज्य कवि हैं, जिनका संबंध पानीपत जिले से हो जाएगा। अनूप चंद आफ्ताब हरियाणा के एकमात्र राज्य कवि हैं उर्दू भाषा से। आगे देखिए, यहाँ की एक और शख्सियत है साजिदा जैदी। साजिदा जैदी है, इनका संबंध भी पानीपत जिले से हो जाएगा। और ये भी उर्दू भाषा की कवयित्री हैं साजिदा जैदी। आगे देखिए, आगे एक और शख्सियत है मेहंदी हसन। मेहंदी हसन का संबंध भी पानीपत जिले से हो जाएगा। और ये मेहंदी हसन है, इनका जन्म हुआ था पानीपत में। और ये पाकिस्तानी पत्रकार है एक, लेकिन अब ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी पत्रकार या जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में मेहंदी हसन। इनका जन्म पानीपत में ही हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर देशबंधु गुप्ता। देशबंधु गुप्ता है, इनका संबंध भी पानीपत जिले से हो जाएगा। ये तेज अखबार के संपादक हैं देशबंधु गुप्ता। ये भी हो जाएंगे पानीपत जिले से। इसके अलावा यहाँ पर एक और शख्सियत है महेश दत्त शर्मा। महेश दत्त शर्मा है, इनका संबंध भी पानीपत जिले से हो जाएगा। खादी का पुरोधा के नाम से ये जाने जाते हैं। खादी को बढ़ावा देने का क्षेत्र खादी को बढ़ावा देने का श्रेय मिला हुआ है महेश दत्त शर्मा को। पानीपत से इनका संबंध हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जानवी है। जानवी, इनका संबंध भी पानीपत जिले से हो जाएगा। और ये हरियाणा की वंडर गर्ल के नाम से ये प्रसिद्ध है। जानवी वंडर गर्ल के नाम से इसे वंडर गर्ल के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और शख्सियत है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत का संबंध समालका तहसील से हो जाएगा। समालका तहसील है वो पानीपत की तहसील है। तो आचार्य देवव्रत का संबंध भी पानीपत से हो जाएगा। फिर आगे एक और है शख्सियत नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध भी पानीपत के खंडरा गांव से हो जाएगा। 1997 में इनका जन्म हुआ था नीरज चोपड़ा का। और इन्होंने लगातार 2 पदक जीते थे। पहला जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और दूसरा जीता था पेरिस जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में 2024 में जीता था ये पेरिस जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में। तो इन्होंने लगातार 2 पदक जीते थे। इनका संबंध भी पानीपत के खंडरा गांव से हो जाएगा। ये बहुत सारी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं नीरज चोपड़ा। आगे है एक और शख्सियत अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी है, इनका संबंध भी पानीपत जिले से हो जाएगा। और ये जेट फाइटर प्लेन उड़ाती हैं, मतलब लड़ाकू विमान में ये पायलट हैं अवनी चतुर्वेदी। इनका संबंध भी पानीपत से हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर है नवदीप। नवदीप का संबंध भी पानीपत से हो जाएगा। और ये पैरा ओलंपिक जेवलिन में गोल्ड मेडलिस्ट है नवदीप। आगे देखिए, इसके अलावा है राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता का संबंध भी पानीपत जिले से हो जाएगा। ये अभिनेता है राजेंद्र गुप्ता। इसके अलावा यहाँ पर है एक और शख्सियत दरिया सिंह मलिक। दरिया सिंह मलिक है, इनका संबंध पानीपत के उगरा खेड़ी गांव से इनका संबंध हो जाएगा। और ये चंद्रावल फिल्म में इन्होंने कुंडा का किरदार निभाया था दरिया सिंह मलिक ने। इनका संबंध भी पानीपत जिले से हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर है गगन नारंग। गगन नारंग है, इनका संबंध कहाँ से है? पानीपत के सिमना गुजरान गांव से। सिमना गुजरान गांव से इनका संबंध हो जाएगा गगन नारंग का। और ये एक निशानेबाज हैं, शूटर हैं गगन नारंग। तो पानीपत से इनका संबंध हो जाएगा। इससे आगे और एक शख्सियत बची है पानीपत जिले की, वो है निर्मल तंवर। निर्मल तंवर है, इनका संबंध भी पानीपत से हो जाएगा। और ये वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं निर्मल तंवर। इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा? पानीपत से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पानीपत जिला। इसके कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं हमने। यहाँ के सभी प्रसिद्ध मेलों के बारे में, मस्जिदों के बारे में, और यहाँ पर जितने भी व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति, शिक्षा और संस्थान, जहाँ यहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं और मंदिरों के बारे में आपको बता दिया है।
तो ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।